So, आप लोगों का क्या सिस्टम होता है रमज़ान में? आप लोगों का भी थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, क्लिनिक्स के टाइमिंग बहुत चेंज होता है। हाँ, बहुत चेंज होता है। क्या होता है, थोड़े स्क्वीज हो जाते हैं क्लिनिक हाँ, के मैं तो 1 आवर करती हूँ बेसिकली, और अच्छा। 7 डेज की जगह 3 डेज होंगी। और आपका डॉक्टर बिल्किस? मेरे वही सब कुछ वही रहता है, लेकिन स्क्वीज हो जाता है कि टाइम कम हो जाता है। हाँ। और मैं तो बहुत टफ ड्यूटी हो जाती है मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव होते हैं, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन होती है। तो और बने शेफ। एक महीना होता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मजा like आता है। आपका पैशन है ना कुकिंग, तो फिर मुझे मजा जाहिर है। और आप बताएं? वही ट्रांसमिशंस होती हैं, पूरा हाँ। दिन वो ट्रांसमिशंस होती हैं। उसके बाद जो तो है इस दफा आप कहाँ हैं? मैं आज पे और समा पे। और दो चैनल पकड़े हुए हैं भाई, बिजी औरत है ये। अच्छा। और उसके अलावा बाकी जो अपॉइंटमेंट्स मतलब क्लिनिक है वो टीम देखती है, डॉक्टर्स देखते हैं, मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट पे जाती हूँ। हाँ, क्योंकि इस वक्त आप ट्रांसमिशंस कर रही होती हैं। ज़बरदस्त। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि रमज़ान में लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जाती भी हैं। आप लोगों का क्या क्या जाता है? मतलब अगर आप अपना ख्याल ना रखें, जैसे डॉक्टर बतूल आप एनर्जी हाँ। पर मैं बहुत ड्रेन आउट फील करती हूँ। हाँ। मतलब आफ्टर 10 डेज और 15 डेज में ही मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, लेकिन फिर पंप अप कर लेती हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है। तो क्या कोई मैं राज बहुत बताएं enjoy कैसे करती हूँ। पंप अप करती हैं? अच्छा खाना। हाँ। और मैं इन्फ्यूजन्स लेती हूँ आईवी। मैं ऑनेस्टली पता नहीं, मैं 3 इयर्स से हाँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती हूँ। हालांकि अच्छा। मैं 10 डेज क्लिनिक नहीं करती निदा, बिल्कुल भी नहीं करती, ना ओपीडी करती हूँ ना प्रोसीजर्स के पेशेंट। वैसे भी मोस्टली 10 डेज तरावी चल रही होती है, हाँ। तो थोड़ा फ्लो कम ही होता है, तो हाँ। मैं बिल्कुल सुकून से 10 रोज़े। लेकिन ये कि फिर भी मुझे लगता है कि वो ना बच्चों की फरमाइशें, बच्चों के साथ उठाना हाँ। और ना वो करना सहरी से लेकर इफ्तारी तक के, तो मैं एक घरेलू वाला जो रोल है, हाँ उसमें ही ड्रेन आउट हो जाती हूँ। हाँ। तो वो क्योंकि आप नॉर्मली जो है वो क्लिनिक कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका इन एंड आउट होता रहता है ना, तो शायद बैलेंस रहता है। लेकिन वो सहरी से उठकर सहरी की तैयारी, फिर बच्चों को उठाना, फिर हस्बैंड को, तो वो एक 10 डेज में मुझे लगता है मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई। और आप जो है तो फिर मैं बहुत drips अच्छी सी वगैरह- मल्टीविटामिन की ड्रिप लगाती हूँ, हाँ। अपने आप को पंप अप करती हूँ, और फिर मेरे रोजे सारे बहुत अच्छे गुजरते हैं। ये तो अच्छा आइडिया। आप क्या करती हैं डॉक्टर बिल्किस अपने यहाँ? और आपका जाता क्या क्या है पहले ये तो मेरी बताइए। स्किन का मसला होता है, क्योंकि मैं भी ट्रांसमिशंस में होती हूँ, रोजाना का डेली का ओह, मेकअप ना, तो आप इस दफा कहाँ का हैं? मैं पीटीवी पर अच्छा, पीटीवी पर हूँ। सही। और फिर अपना ही जो है फेसबुक वगैरह पे लाइव आप यूट्यूब वगैरह हाँ, सारा उस पे जाती तो हूँ। आपका स्किन खराब होती है, फिर आप क्या करती हैं उसको फिक्स करने के लिए? अच्छा, अब मुझे डेली के इसमें मैं ना योगर्ट यूज़ करती हूँ, दही। योगर्ट दही, बस। सहरी में या अफ्तारी में? नहीं, खाने के लिए तो करती ही हूँ, लगाने के लिए भी ज़रूर करती किसी का चूल्हा जो है वो जल रहा है क्या? मेरा वाला है। बंद कर रहे हैं अभी। हाँ, ऐसा ना हो आग लग जाए। नहीं, बंद नया कर- सेट है, रमजान में भी यही चलाना है। जी। हाँ, जी। तो मैं जो है ना अपना इंटरनल तो हेल्थ का ख्याल रखती ही हूँ, लेकिन मेरी स्किन ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि मैं मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं करती। डेली के जो मेकअप होते हैं ना, तो मैं लाजमी रात को दही लगाती हूँ। अच्छा, नॉर्मल डेज में आप सिर्फ हमारे शो पे आती हैं तो मेकअप करती हैं, किसी भी शो पे जाती हैं, वैसे आम तौर पे क्लिनिक मेकअप नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। तो और अभी ट्रांसमिशन में आप रोज करती हैं? डेली मेकअप हो, और उसकी वजह से स्किन बर्बाद है। इसकी वजह से मेरी तो दही खाने से आपको लगता है कि सही रहती है स्किन? बहुत अच्छी रहती है, दही खाने से भी, दही लगाने से भी। अच्छा, फेस में लगाती भी है? बिल्कुल। और मैं इंजीर का शेक ज़रूर पीती हूँ। इंजीर का शेक कैसे बनाती है? मैं बादाम, आप 7-8 बादाम ले लें, उसको पहले से भिगो दें, ठीक है। 2 छोटी इलायची, 3 से 4 इंजीर, ये सब आप दूध में भिगो कर रख दें। और उसी जैसे पहले इंजीर को धो के फिर उसको ब्लेंड करें। ये होता है मेरा अफ्तारी में। अच्छा। अफ्तारी में मैं लाजमी पीती हूँ, तो आप यकीन करें एनर्जी रहती है। वरना मेरा तो थ्रू आउट द ईयर जो है ना, सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर अफ्तारी करने के बाद ना एक बहुत निढाल फीलिंग, अब मुझे क्या करना है, मुझे सहरी की मतलब लाइक शान सहूर करना है, रात को 10 बजे शुरू होगा हमारा शो, तो जो वो एनर्जी ढह जाती है, मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं एनर्जाइज्ड हो जाऊं? अफ्तारी करते ही एकदम मेरे अंदर जो है एक रूह आ जाए, मेरा पूरा क्लॉक उल्टी हो जाएगी। अच्छा देखिए, एक तो इंजीर का शेक बहुत अच्छा है, एक आप ऑक्सीजन रिटेन करने वाली बॉडी में आपने दवाइयाँ लेनी है। जैसे हर्बल में अदरक, लौंग, दालचीनी, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करता है। जो होता है ना, जैसे खाना खाते ही बिल्कुल नींद आने लगती है। चाय बनाओ?
कहवा बना के क्या लाजमी पिए। आपने बताया? दालचीनी इतना सा छोटा सा दालचीनी टुकड़ा, का अदरक का 1.5 इंच का अदरक टुकड़ा, का 1.5 एक लौंग लाजमी डालें। अच्छा, कुछ लोगों को कहते हैं कि बहुत गर्म है, हालांकि गर्म नहीं होता, फिर भी आप इसमें हाफ टी स्पून सौंफ और पुदीने के 25 से 30 पत्ते, इसको आप एज अ हर्बल कहवा बनाएं। जो आपने खाया है उसको भी हजम करेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करेगा। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिटेन होगी और तो हमारे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और उसके अलावा आप एनर्जाइज हो जाएंगे। खाने के बाद नींद नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं वो ना तरावी पढ़ सकते हैं। वो मैं यहाँ पे शो पे आऊंगी ना, जैसे जी। ये यहाँ पे बनवा के, चलो भाई नोट करो, पूरी टीम को पिलाऊंगी और ये पूरा दिक्चा बनेगा। पूरी टीम जो सुबह वाली है वो यूं हो रही होती है ना, उनको बस ये नोट करके रखे, पूरा दिक्चा बनाएंगे हम शो शुरू करने से पहले। ठीक है, डन हो गया। आप बताइए भाई। अच्छा, मेरा भी ऐसी रूटीन होती है। पहले बताइए क्या जाता है सेम मेरी तो जो जाती है ना, मेरे घर की इफ्तारी जाती है। हाय अल्लाह। मैं इतना जो मिस कर रही होती हूँ ना, घर के पकोड़े, घर की फ्रूट चाट। हाँ। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, आपके घर में चाहे जितना अच्छा बने जितना बुरा बने, आपको वही पसंद होता है। बिल्कुल। ठीक है, वो हमारी आदत होती है, आदत बन जाती है, तो वो मैं मिस करती हूँ। वहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है सेट पर। और दूसरी बात ये होती है कि एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा जाती है। आप कितने सारे लोगों को अफ्तारी कराती हैं? यही सोच कर है ना कि मैं सिखा रही हूँ। और मेरी ना टफ ड्यूटी बहुत है, क्योंकि मेरे ब्रांड्स के साथ चलना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है, फिर अपनी रेसिपी बतानी होती है एक के बाद, क्योंकि इतने सारे ब्रांड होते हैं तो उसको साथ भी लोगों को बताना भी होता है। तो एक टफ ड्यूटी और दिमाग का बहुत इसमें काम है। फिर मैं बहुत निढाल भी हो जाती हूँ। तो मैं जब भी शूट पे जाती हूँ, रोज़ा होता है मेरा, जैसे अफ्तार होता है, तो मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ। वो ड्रिंक होती है जो मुझे एनर्जी देती है, मेरी बॉडी में पानी की जो कमी है उसको दूर करती है। और मैं हमेशा वो पीती रहती हूँ। सब मुझसे पूछते हैं ये क्या है, बड़ा बड़ा गदला सा पानी है। मैंने ये गदला मैं बताऊंगी आज मैं इस शो पे आपको बताऊंगी, बिल्कुल मैं बताऊंगी। अल्लाह को ऐसी कोई सीक्रेट ड्रिंक है। और मेरे मेकअप की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्राई भी हो जाती है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने बहुत सारे फेस वॉश बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। फेस वॉश करने के बाद मैं इसमें जैतून का ऑयल अपनी स्किन पे लगा के छोड़ देती हूँ। सीरियसली? बिल्कुल मैं लगा के, क्योंकि हमारी गर्मी में नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्किन पे एक्ने नहीं आता। हाँ। पता है आपको जी, ये रेखा करती थी जब वो सेट पे जाती थी। तो सेट पे जाने से पहले, मेकअप से पहले उसने थोड़ी देर जैतून का तेल वेल सब लगाया, शावर वावर लेके थोड़ी देर बाद फिर वो मेकअप फिर मेकअप। तो मेरा भी यही सीन है। तो फिर स्किन मेरी बड़ी ग्लो करती है और रोजाना मेकअप करने से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। आपको आपसे ज्यादा कौन पहचानेगा इस बात को कि जाहिर बात एक्सपीरियंस है इतने साल का। हम तो सिर्फ 1 महीना ही डेली कर रहे होते हैं और आम रूटीन में मॉर्निंग शोज पे जा रहे होते हैं या तो फिर ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, फिर इतना मसला नहीं होता। लेकिन रमजान में बाल भी जाते हैं, बाल में भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि हम डेली वॉश नहीं कर सकते, बाल भी बर्बाद हो जाते हैं। मैं 2-2 दिन के बाद वॉश करती हूँ अपने बालों को। बॉडी आप कर ले, लेकिन बालों को मैं 2 दिन के बाद वॉश करती हूँ। ऑयलिंग करती हूँ, मैं कुछ मास्क बनाती हूँ, दही का, मेथी का मास्क, जो ऑयल में डाल के अपने सर पे, टाइम हालांकि नहीं होता, फिर भी जाते के साथ लगा लेती हूँ, आधे घंटे के बाद वॉश कर लेती हूँ। तो बाल में भी थोड़ी जान रहती है, शाइनिंग रहती है और स्किन का भी इसी तरह से ख्याल रखती हूँ। मैं कोई भी फ्रूट, कुछ भी हो, मेरे पास बनाना हो, पपाया हो, मेरे पास कुछ भी कोई भी फ्रूट घर में ना, मैं इसका थोड़ा सा पेस्ट हाथ से करके पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। फेस पे लगा के अपने काम कर लेती हूँ, जो मुझे चीज़ें निकालनी है, अपनी ज्वेलरी निकालनी है। उसके बाद 1 घंटा हो जाता है, फिर मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो मेरी स्किन थोड़ी शाइनी रहती है और सेकंड डे मेकअप करती हूँ तो शाइनी रहती है। चलो ये अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी। जी आप बताएं, आपका क्या जाता है? सबसे ज़्यादा बाल और उसके बाद वो स्किन ड्राई होती है। हाँ। तो उसके लिए तो सिंपल है कि स्किन के लिए तो यही है कि जैसे अभी फराह ने कहा कि हम रात लाइक मैं जो करती हूँ, रात को सोने से पहले पेट्रोलियम जेली और विटामिन ई ऑयल लगाती हूँ, शहरी तक लगा रहता है। हाँ, स्किन फिर बिल्कुल सुबह मुझे फ्रेश मिलती है। 3-4 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 3-4 घंटे में स्किन बिल्कुल अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाती है। जैसे मैं तो कोशिश ये करती हूँ, देखिए आप दिन में आपने मेकअप किया है, नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ, मेकअप किया हुआ है, फिर आप मेकअप उतारने के बाद भी कुछ ना कुछ फेस पे लगा लेते। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं रात में ना अपनी फेस को खुला छोड़, कुछ ना लगाऊं, ताकि वो ऑक्सीजन लाइक सांस ले, कोई क्रीम कुछ ना। मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रात को छोड़ती हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अगर आप जो है वो एसी में नहीं सो रहे हैं, एसी में सो रही हूँ, हाँ, तो एसी में सो रही हैं तो फिर हाइलुरोनिक एसिड लगाना अल्टीमेटली ड्राई आउट हो जाएगी। तो मैं भी पता है मैं वंस वीकली करती हूँ ओनली। मैं भी एसी में सोती हूँ, अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वंस वीकली भी मुझे लगता है कि मैं हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि आजकल तो इतनी टायर्डनेस है, ट्रैफिक इतना, तो रात में पहुँचे देर हो जाती है, तो बस मुंह धोया और फिर आप सो गए। मेरे भी तो, मैं भी तो रमजान के कपड़े
तैयार करी हूँ अपने शो पे पहनने के लिए, तो मैं बहुत भागम दौड़ी पॉल्यूशन ये जो है ना, ये दोनों चीजें बहुत एक्सट्रीमली अच्छी हैं जिनकी ड्राई स्किन है। आपकी मेरी बहुत ऑयली स्किन है, और एक्नी प्रोन स्किन जिनको रह चुकी हो ना, तो उनको ऑयल सूट नहीं करते हैं ना।